हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम एजुकेशन में फ़िलॉसफी के बारे में बात करेंगे, यानी कि फ़िलॉसफी इन एजुकेशन में बात करेंगे। और अगर हम वेस्टर्न फ़िलॉसफी के बारे में बात करें तो 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट है आइडियलिज्म का, जिसे हम रियलिज्म भी कहते हैं। उसके बाद से सेकेंड है नेचुरलिज्म और थर्ड है प्रैग्मेटिज्म। तो ये तीनों जो फ़िलॉसफी है वेस्टर्न फ़िलॉसफी स्कूल्स में, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन में आखिर इन फ़िलॉसफी का रोल कैसा है, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, यानी कि अगर हम फ़िलॉसफी इन एजुकेशन के बारे में बात करें तो फिर ये 3 टॉपिक आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से पक्का ही आता है, यानी कि पूछा ही जाता है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। एजुकेशन में आइडियलिज्म का क्या स्थान है, जिसे हम हिंदी में आदर्शवाद कहते हैं। इसे रियलिज्म भी कहते हैं, यानी यथार्थवाद भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने प्लेटो की फ़ोटो लगाई हुई है। इनके एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बता दूं कि ये एक तरीके से प्रोपाउंडर माने जाते हैं आइडियलिज्म इन एजुकेशन में। तो आइए सबसे पहले तो हम आइडियलिज्म की डेफिनेशन जानते हैं कि आखिर आइडियलिज्म जो है, इनका अप्रोच क्या है। तो आइडियलिज्म यानी जो यथार्थवाद है, ये बिल्कुल नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये ट्रू रियलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। किसके ऊपर ये बिलीव करते हैं? ये ट्रू रियलिटी के ऊपर बिलीव करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आइडियलिज्म इज अ फिलोसफिकल अप्रोच दैट हैज़ एज इट्स सेंट्रल टेनेट दैट आइडियाज आर ओनली ट्रू रियलिटी। ठीक, द ओनली थिंग वर्थ नोइंग। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये सत्यम, शिवम और सुंदरम के ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो 3 हमारे पास आता है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इन तीनों में सत्यम, शिवम, सुंदरम, यानी कि ट्रूथ, ब्यूटी और जस्टिस, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज आइडियलिज्म ही करता है। आदर्शवाद ही इनके ऊपर पूरी तरीके से फोकस करता है। ये जो वर्ड है आइडियलिज्म, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, आइडिया और इज्म। आइडिया का मतलब विचार है, आदर्श है। इज्म का मतलब वाद है। यानी कि ये जो आइडियलिज्म है, इसके स्थान को हम जानेंगे कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है। हालांकि ये वेस्टर्न फिलॉसफी का हिस्सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे ही आधुनिक समय आया, आधुनिकता आई, तो आधुनिकता को मानने वाले लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन इसका एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आदर्शवाद के अगर एम के बारे में बात करें सीधे तौर पे, तो इनका ये मानना है कि ये दुनिया ईश्वर द्वारा रचित है। ईश्वर के अस्तित्व को ये मानते हैं और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को अपनाना इनका लक्ष्य है। अगर हम बात करें प्लेटो के अकॉर्डिंग कि प्लेटो के लिए एजुकेशन में आइडियलिज्म का क्या मतलब है, तो उनका ये कहना है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करना है जिसके वो योग्य है। यानी कि इनका ये कहना है कि मनुष्य का जो शरीर है और जो आत्मा है, उसको जो चीज़ें उस शरीर के लिए, उस आत्मा के लिए ज़रूरी है, अगर वो चीज़ें उसको मिलती है तो यही जो है शिक्षा है, और यही हमारा आइडियलिज्म कहलाता है। यानी कि यही शिक्षा में आइडियलिज्म और आदर्शवाद की विचारधारा है। अगर एक और बात मैं अगर आपको बताऊं, तो आदर्शवादी लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे देते हैं कि मनुष्य का शरीर और मानसिक विकास सही तरीके से होना चाहिए। उनका ये मानना है कि अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही है और अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप आदर्शवाद को अपना लेते हैं और इससे आपका प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगा। और प्लेटो ने अपनी एकेडमी में भी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर और मानसिक विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया था। आइडियलिज्म के जो भी सपोर्टर है, वो ज़्यादातर करके अनुशासन के ऊपर, यानी डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि जब तक बालक को अनुशासन में नहीं रखा जाएगा, तब तक उनका आध्यात्मिक विकास पॉसिबल ही नहीं है। और उनका ये भी मानना है कि मनुष्य की जो भी इंद्रियां हैं, वो खास करके जो मटेरियल गुड्स हैं या फिर जो मटेरियल थिंग है, उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। और ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जो नैतिक आचरण है, उसको डेवलप किया जाए। अगर हम प्रोपोनेंट्स के बारे में बात करें कि वो सारे लोग जो कि आइडियलिज्म के सपोर्टर हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, इसको याद रखना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूछे भी जाते हैं। खास करके प्लेटो तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रतिपादक के तौर पर आप ले सकते हैं आइडियलिज्म के, आदर्शवाद के। तो प्लेटो हो गए, ऑगस्टिन हो गए, डेकार्टे हो गए, कांट,
हेगल, टैगोर और महात्मा गांधी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आइडियलिज्म के, आदर्शवाद के बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर हैं, जो कि नैतिक मूल्यों, नैतिक विकास और सेल्फ डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं। अगर मैं आपको एजुकेशन में प्लेटो के बारे में कुछ बताऊं तो प्लेटो ये हमेशा चाहते थे कि हर इंसान जो है उसकी आवश्यकता अलग अलग है, उसका टैलेंट अलग है। तो इनके हिसाब से जो एजुकेशन है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की एजुकेशन थी। यानी कि हर वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की एक अलग व्यवस्था के ऊपर ये बिलीव करते थे। और यहाँ पर ये दासों की, यानी जो स्लेव थे, इनका ये मानना था कि स्लेवों के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो आइडियलिज्म के फॉलोअर थे, बाद में उन्होंने कंप्लीट जो जन एजुकेशन होता है, फिर विमेन एजुकेशन हो गया, उसके बाद धार्मिक शिक्षा हो गई, या फिर बाकी जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, इनकी शिक्षा के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। और आइडियलिज्म का ये बहुत ज़्यादा इस बात पे वो सपोर्ट करते हैं कि बिना धर्म के कोई भी नैतिक विकास संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए इनका इनका जो विचार है, इनकी जो विचारधारा है, ईश्वर के और आध्यात्मिक के, धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आदर्शवाद के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मैन जो है एक स्पिरिचुअल बॉर्न इंसान है, ठीक है। यानी कि ये स्पिरिचुअली बॉर्न है और ये अपने आप के बारे में एजुकेशन से ही जान सकता है। यानी एक व्यक्ति की क्या सच्चाई है, क्या उसमें नैतिक गुण है और किस तरीके से उसको ईश्वर की प्राप्ति करना है, या जो सदाचार है और सद्भावना है, इसकी किस तरीके से प्राप्ति करना है, ये पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ईश्वर के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड। गॉड ने ये दुनिया बनाई हुई है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है इसका निर्माता ईश्वर है, ऐसा मानना आइडियलिज्म का है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड, ये बात भी कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक दुनिया है ये इस भौतिक दुनिया से ज़्यादा सुपीरियर है। यानी भौतिक दुनिया को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। इनका ये मानना है कि व्यक्ति का विकास स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझकर ही हो सकता है। गॉड इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड सोल इज़ द पार्ट ऑफ गॉड। यहाँ देख सकते हैं आपकी पूरी तरीके से यथार्थवाद और ईश्वर भक्ति के ऊपर आदर्शवाद का पूरा जो बेस है वो टिका हुआ है। आदर्शवादी ये मानते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, यानी कि जो अंतिम सत्य है, वो ईश्वरी है और जो हमारी आत्मा है ये ईश्वर का पार्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आदर्शवाद धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उनका ये मानना है कि जो अल्टीमेट एम है ह्यूमन लाइफ का वो सेल्फ रियलाइजेशन है, विच इज़ अचीव्ड बाय मोरल लॉ। यानी कि नैतिक गुणों के द्वारा ही हम सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए नैतिक गुण के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। और अगर हम आइडियलिज्म में एजुकेशन के एम के बारे में बात करें कि आखिर एजुकेशन का, शिक्षा का पर्पस क्या है, तो आइडियलिज्म में शिक्षा का जो पर्पस है वो डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, यानी बौद्धिक विकास से है। ये ज़्यादातर करके एम्फोसाइज करते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ पे, मोरल जजमेंट पे, एस्थेटिक जजमेंट पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, इंडिविजुअल फ्रीडम पे, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सेल्फ कंट्रोल पे। यानी इन सब को पाना ही आदर्शवाद का एम है। यानी नैतिक गुणों का विकास करना, अपने आप को जानना, सत्य को पहचानना। इनका ये मानना है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये प्रवृत्ति जो है हर मनुष्य में होना चाहिए। और इनका ये मानना है कि जो सत्य है उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्य को जानने के लिए, उसको खोजने के लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ें कल्याणकारी है वही सुंदर है और हमेशा हमें कल्याणकारी चीज़ों को ही अपनाना चाहिए। वो सारी चीज़ें जिसमें व्यक्ति का हित नहीं है, व्यक्ति का विकास नहीं है, जो कल्याणकारी नहीं है, वो कभी भी सुंदर हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर शिक्षा का एम है। और अगर हम आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट में टीचर के बारे में बात करें कि टीचर का आखिर रोल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आइडियलिज्म जो है यहाँ पर टीचर के लिए बहुत ही स्पेशल रोल है। इवन ये टीचर को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इनका मानना है कि जो स्पिरिचुअल गाइड है बच्चों के लिए वो टीचर ही है, यानी टीचर ही इनको गाइड करेगा। और उस तरीके से टीचर जो है एक रोल मॉडल के तौर पे स्टूडेंट के सामने आता है। टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पढ़ाई के लिए एनवायरनमेंट तैयार करता है जिसमें बच्चे का विकास हो सके। तो यहाँ पर अगर स्कूली शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आइडियलिज्म है
इनका ये मानना है कि स्कूली शिक्षा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक आदर्श हैं या मूल्य हैं, सिद्धांत है या फिर जो भी सामाजिक या नैतिक विकास है उसके लिए स्कूल पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इनका ये मानना है कि अगर आप स्कूल पर डिपेंड भी नहीं होते हैं, तभी भी आप सामाजिक आदर्शों को, मूल्यों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, यानी किसी गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर टीचर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया जाता है आइडियलिज्म में। और अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँ, आइडियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि जो आदर्शवाद है उसमें शिक्षण की कौन सी विधियां अपनाई जाती है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो आदर्शवादी विचारक हैं यानी वो लोग जो कि आइडियलिज्म के फॉलोअर हैं, वो सत्य को स्वीकारते हैं और उनका ये मानना है कि बच्चा शुरू से ही इमिटेट करता है, वो अनुकरण करता है, इमिटेशन के ऊपर उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए माता पिता हो गए यानी पेरेंट्स हो गए या टीचर हो गए, उनसे ये अपेक्षा की जाती है, उनसे ऐसी उम्मीद लगाई जाती है कि उनका जो आचरण है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बच्चों के सामने बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ताकि बच्चों का मौलिक विकास हो सके, ताकि उनका आध्यात्मिक विकास हो सके। आदर्शवादी फिलोसफर जो हैं ये प्राचीन ग्रंथों को, साहित्यों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आपने देखा ही कि धर्म की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है। और प्लेटो जो है ये डिस्कशन मेथड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्लेटो के जो गुरु थे अरस्तु, इनका जो मेथड है वो आगमन और निगमन, तो ये दोनों मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग आगे अब बात करेंगे, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से आदर्शवादी जो है वाद विवाद पर, यानी डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, रीडिंग मेथड, इसको भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं। हालांकि एक बहुत स्पेसिफिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ये क्लासरूम को एक मंदिर की तरह मानते हैं और इनका ये मानना है कि शिक्षा पाने के लिए या सामाजिक विकास करने के लिए, आध्यात्मिक विकास करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्कूल हो। हमारे विचार उच्च होने चाहिए और हमारा शिक्षक या हमारा गाइड जो है उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो अनुकरण करता है, वो इमिटेट करता है। और अगर लास्टली हम आइडियलिज्म के मेरिट और डीमेरिट्स के ऊपर बात करें, तो जो आदर्शवादी शिक्षा है वो आत्मबोध के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर बहुत स्ट्रेस देती है, और साथ ही बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों का विकास करने पे ये स्ट्रेस देती है। ये आत्म अनुशासन में, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, इसके ऊपर स्ट्रेस देती है। और यहाँ पर शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, यानी शिक्षक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आदर्शवादी लोगों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि उच्च और आदर्शमय जीवन अगर शिक्षक का रहता है, गाइड का रहता है, माता पिता का रहता है, तब ये जो गुण है ये बालक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरिट हो गए आइडियलिज्म के। और अगर हम डीमेरिट्स के बारे में बात करें, तो डीमेरिट्स ये है कि ये रटने की पद्धति के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि रटने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये स्ट्रेस देता है। और साथ ही बौद्धिक विकास के ऊपर, और आदर्शवाद जो है बौद्धिक विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। और आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कमाऊ शिक्षा व्यवस्था है, यानी कि आजकल जो हमारे पास प्रॉब्लम है, रोटी कपड़ा मकान या बाकी जो समस्याएं हैं, वो सिर्फ आदर्शवादी को फॉलो करके पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमें आदर्शवाद से थोड़ा सा हटना पड़ेगा, क्योंकि आदर्शवाद जो है ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ईश्वर भक्ति और सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर या ईश्वर प्राप्ति के ऊपर जो हमारा अल्टीमेट एम है यही रहता है। ये बात भी सच है, लेकिन जीवन यापन करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए, जीवन को आनंदमय बनाने के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, और ये मानवीय विषयों के ऊपर, ठीक है, यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इनके ऊपर इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। जबकि हम प्रेजेंटली देखें तो प्रेजेंटली जो हमारे कुरिकुलम्स है या हमारे जो साइंटिफिक अप्रोच हैं, साइंटिफिक सब्जेक्ट जो हैं, इनको भी आदर्शवाद में जगह देनी चाहिए थी, लेकिन आदर्शवाद में इनको जगह नहीं दी गई है। और शिक्षा में शिक्षक को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया है, यानी जो आदर्शवादी हैं इन्होंने एजुकेशन में टीचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। हालांकि टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक गाइड हमारे पास होना चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे, सही रास्ता हमें दिखाए। लेकिन यहाँ पर बालक जो है, साइकोलॉजी अगर हम लोग ध्यान दें तो साइकोलॉजी की दृष्टि से बालक का स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि आदर्शवाद में शिक्षक के स्थान को दे दिया गया है। और आदर्शवाद ने सत्यम शिवम सुंदरम का जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़रूरत से ज़्यादा एम्फोसाइज कर दिया है। तो ये कुछ डीमेरिट्स में काउंट हो जाते हैं आइडियलिज्म के।
तो आई होप दोस्तों फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन ये आपको बहुत अच्छे से मालूम चला होगा। आदर्शवाद का शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं इससे जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरलिज्म के बारे में, उसके बाद प्रैग्मेटिज्म के बारे में, इन दोनों को भी मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगी, ताकि ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन तीनों में से एक टॉपिक तो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सी टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं और जो भी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, भविष्य में अपने आप को टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए इस टॉपिक पे तो स्ट्रेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों लेक्चर को आप पूरा देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मोटिवेशन हमें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेती आऊँ। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अटेंशन। और दोस्तों मेरे लेक्चर के पीडीएफ्स आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो अभी जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।